IND24 से खास बातचीत में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। 100 दिन में सरकार ने किया अभूतपूर्व कार्य, जनता भी कर रही है तारीफ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और खाद्य आयुक्त विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का बयान। कहा, बिना मंत्री की संस्तुति के ट्रांसफर करना सरासर गलत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम हटा रहा अतिक्रमण। और मुख्य सचिव के निर्देश पर नैनीताल में चिन्हित किए जा रहे हैं नए पर्यटन स्थल। कई का हो चुका है चयन, प्रशासन करेगा इन्हें विकसित। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और शुरुआत करेंगे, उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इससे सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सरकार का 100 दिन का कार्यकाल बेहद अच्छा रहा। घोषणा पत्र के अनुरूप ही काम हो रहे हैं। सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की है हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। अध्यक्ष मदन कौशिक जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। मदन जी, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, चुनाव आप जीते और अब एक बार फिर से जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की। किस तरीके से जिम्मेदारी को देखते? अच्छा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ा अभियान हम लोगों ने 15 दिन का भी मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर लिया है। आने वाले समय में भी अभियान को और गति देंगे। अभी हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं जिलों के, फिर प्रदेश का प्रशिक्षण होगा, फिर मोर्चों के प्रशिक्षण होंगे। ये कार्यक्रम पूरे जुलाई महीने में हमारा चलेगा। तो इस प्रकार से सभी लोग मिलकर और जो सरकार के कार्य उनको जनता तक पहुंचाना, तो ये सब काम संगठन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। कर्मठ जो कार्यकर्ता है उनको कब तक अहम जिम्मेदारी मिली? जल्दी, आज मैं होमवर्क किया था, परसों बैठेगी, जल्दी हो जाएगी। 100 दिन के लिए, 100 दिन के कार्यकाल को लेकर कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा, शानदार रहा है 100 दिन का सरकार का कार्यकाल। मैनिफेस्टो से अधिकतर जो पहले वर्ष के काम थे उनमें तेजी के साथ काम प्रारंभ हुए हैं। चलिए, मदन कौशिक जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो 100 दिन का कार्यकाल था बहुत ही अच्छा वो कार्यकाल रहा है और आगे भी जो कार्यकाल सरकार का होगा वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। देहरादून से अपने कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बिष्ट। कांग्रेस ने खाद्य मंत्री रेखा आर्या का अधिकारियों से तालमेल नहीं बनने पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासवानी का कहना है कि चाहे त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत की सरकार हो या फिर पुष्कर सिंह धामी की, हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रेखा आर्या का अधिकारियों से 36 का आंकड़ा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इसका खामियाजा विभाग के साथ ही तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्या की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है? फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार। इससे पहले भी आधा दर्जन IAS अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं। अगर रेखा आर्या का इसी तरह से समन्वय की कमी रहेगी, सामंजस्य की कमी अपने अधिकारियों से रहेगी, तो फिर विभाग खामियाजा अलग भुगतेगा, विभाग की योजनाएं खामियाजा अलग भुगतेंगी और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग उसका खामियाजा अलग भुगतेंगे। IAS रामविलास यादव की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचार में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि कोई अधिकारी कितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई जरूर होगी और यह कार्रवाई उसी का एक जीता जागता प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो,
अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसी का परिणाम है। नैनीताल की झील में डूबकर जान देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले एक नाबालिग छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वहीं आज सवेरे कुछ राहगीरों ने एक महिला का शव नैना देवी मंदिर झील के पास उतराता देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो नैनीताल की ये तस्वीर है, जहां पर लगातार इसी तरह का सिलसिला जारी है। ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक नाबालिग छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वहीं आज सवेरे राहगीरों ने एक महिला का शव नैना देवी मंदिर झील के पास देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? विवेक, यहाँ पे बता दें, जो सरोवर नदी नैनी झील है हमारी, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक नाबालिग छात्रा ने अपनी कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। आज सुबह ही एक महिला का शव मिला हुआ है, जिसकी अभी कुछ देर पहले ही शिनाख्त हो चुकी है। महिला का नाम है कमला देवी और वो यहाँ नैनीताल की निवासी है, कृष्णापुर की रहने वाली। जी विवेक, यहाँ पे ये भी बता देते, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जो मनमुटाव हो जाता है, उसका मतलब नतीजा ये लोग यहाँ पे इस तरह से भुगतते हैं अपनी जीवन लीला समाप्त करके। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रानीखेत में रक्षा संपदा उप कार्यालय खुलने से लोगों को बरेली लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छावनी परिषद के नामित सदस्य मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। कार्यक्रम में महानिदेशक रक्षा संपदा सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि अभी तक रक्षा संपदा विभाग के प्रबंधन वाली भूमि की देखरेख छावनी परिषद द्वारा की जा रही थी, लेकिन उप कार्यालय खुलने से लोगों को कार्यों में भी आसानी हो जाएगी। वहीं समय पर जमीन का दाखिल और विकास कार्य भी तमाम हो सकेंगे। इससे लोगों को खासी राहत मिलेगी। रक्षा संपदा का जो ये कार्यालय खुल रहा है रानीखेत में, ये 24 तारीख को अस्तित्व में आ जाएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि 24 तारीख को इसका विधिवत तौर पे उद्घाटन होने की संभावना है। उस दिन यहाँ पर जो है रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी और अपने डीजीडी रक्षा संपदा जो हैं, महानिदेशक रक्षा संपदा दिल्ली, और उसके साथ ही प्रधान निदेशक रक्षा संपदा लखनऊ और जो निदेशक हैं, उसके साथ ही कई अधिकारी यहाँ पर पहुँचने की उनकी संभावना है। उधम सिंह नगर के किच्छा में विगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा किए जाने पर व्यापारियों ने पुलिस को सम्मानित किया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोरा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी किच्छा कोतवाली पहुंचे और पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। से नगर में लगातार चोरियां हो रही थी और व्यापार मंडल द्वारा पुलिस पे दबाव बनाया गया था कि चोरियों को खोलने के लिए, जिसमें हम बाजार बंद करने तक की स्थिति में आ गए थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। पुलिस टीम ने खुलासा करा और लगभग सारी चोरियां खुल गईं और जिस तरीके से चोरियां खुली, माल बरामद हुआ, तो आज हमने पुलिस को सम्मानित किया। लेकिन एक विषय मेरे उसमें बार बार आ रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा कि कैमरों की कमी, शहर में सुरक्षा के लिए कई जगह कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी है। उसको देखते हुए आज मैंने व्यापार मंडल की तरफ से घोषणा की है कि हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा दिल है और मैं अपने व्यापारियों के माध्यम से एकत्रित करके धनराशि 1 सप्ताह में 1 लाख रुपए की थाना अध्यक्ष को दूंगा, जिससे कि नगर में कैमरे बढ़ें और व्यापारी की सुरक्षा बढ़े और चोरियों को पे अंकुश लग सके। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम कोटद्वार की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रही। बता दें कि कई व्यापारियों ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिन पर आज इन्हें कार्रवाई करके हटाया जा रहा है। साथ ही बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है ताकि अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जा सके।
हालांकि कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने के पहले भी कई बार आदेश जारी हो चुके थे, लेकिन व्यापारी कोर्ट से स्टे लाकर बच जाया करते थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया सुबह से जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंत्री के संज्ञान में लाए बिना 6 जिला पूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी भी विषय को संबंधित मंत्री के संज्ञान में लाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री और अधिकारी के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो उस पर मंत्री को गंभीर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, संवैधानिक परंपराएं हैं और एक काम करने का तरीका है। निश्चित रूप से संबंधित विभाग की मंत्री और अधिकारी में अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी तालमेल की कमी अगर दिखाई देगी तो उस पर निश्चित रूप से मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। और मंत्री का काम है अपने विभागों पर पूरी नजर रखना, और अगर कहीं इस प्रकार से कोई उनको विश्वास में लिए बगैर इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा मसूरी मंडल में कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा में गणेश जोशी की जीत की हैट्रिक बनने और सीएम धामी के प्रचंड बहुमत से जीतने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को नगर पालिका और लोकसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कसकर तैयार रहने को कहा गया है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि तमाम कार्यकर्ताओं को आधिकारिक निर्देश दे दिए गए हैं। जो ये मंडल की कार्य समिति थी हर 3 महीने में होती है, और मंडल की कार्य समिति में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, वर्तमान के जो कार्य हमारे मंडल के द्वारा हुए उसकी समीक्षा, आने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है, और इस बैठक से कार्यकर्ताओं को नए उत्साह नए जोश के साथ कार्यक्रम दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज 16 करोड़ से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है, और समय समय पर चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो, जिले की कार्यकारिणी हो, प्रदेश की कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, और 3 महीने रहने के बाद ये कार्यकारिणी होती है, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चिंतन होता है, संगठन के दिशा निर्देश क्या है उनके बारे में चिंतन होता है, और उनको लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण है कि आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चीन और नेपाल सीमा से लगे सभी गांव जल्दी संचार सेवाओं से जुड़ जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल कंपनियों को टावर लगाने की अनुमति दे दी है। सुविधा शुरू होने से सीमांत ग्रामीणों को नेपाली सिम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सेना और अर्ध सेना बलों को भी संचार सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे लेकर जानकारी दी। सारे गांव पहले नेपाल की सिम को इस्तेमाल करते थे और वहाँ नेपाली नेटवर्क ही अवेलेबल था, किंतु यूएसओएफ स्कीम के तहत हम वॉर फुटिंग पे इन सारे एरिया में टावर इरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली हमारा बोंगलिंग और ढाकर में हमारे टावर्स इरेक्ट हुए हैं, और कोशिश है कि अन्य स्थानों पर भी लैंड आइडेंटिफाई करते हुए तेज़ी से हम इस सीज़न में या जो भी वर्किंग विंडो हमें मिला है उसमें हम तेज़ी से टावर्स को इरेक्ट करें, और ये पूरे क्षेत्र में पैरेलल नेटवर्क कनेक्टिविटी देकर हमारी जन सामान्य को एक मूलभूत सुविधा से का लाभ दें। लालकुआं के गोला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां फाटक के नीचे से बाइक निकालने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री राजकुमार सेतिया का बेटा
बाइक निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ की महिला उपनिरीक्षक मनीषा मीणा ने पकड़ लिया। मामले की भनक लगते ही भाजपा नेताओं का यहां जमावड़ा लग गया। घंटों नोकझोंक होती रही, लेकिन एसआई ने किसी की एक न सुनी। रेलवे लाइन पर इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पर बंद रहता है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान होते हैं धूप में। अब ऐसा कोई मामला था नहीं। वैसे मेरा बेटा मेरे घर से आ रहा था, पीछे साइड वहीं पास में मेरा घर है, वहाँ से आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग से बहुत दूर था। वो इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने उनको बुलाया और मोटरसाइकिल उनको ले ली और चाबी दो ज़बरदस्ती चाबी लेकर और रेलवे स्टेशन पहुँचा दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर ली है। साथ ही पुलिस बल द्वारा शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें कि तमाम होने वाली कार्रवाई में कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इसके साथ ही साथ पुलिस उपाधीक्षक गणेश लाल कोल्ही का कहना है कि अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हमने अतिरिक्त पुलिस बल बाहर से भी बुला लिया है, ताकि अतिक्रमण पर शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई की जा सके। उनके अध्यक्षता में हमने पूरे फोर्स के साथ अपना पूरा मार्केट जहां पर लोगों ने अवैध निर्माण या अतिक्रमण कर रखा है वो पहले से चिन्हित है और उनको पहले से भी नोटिस दे रखे हैं हटाने के लिए, लेकिन जो नहीं हटाएंगे उसी संबंध में हमने फ्लैग मार्च निकाला ताकि कोई इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। हमने अपने कोटद्वार के फोर्स के अलावा एक्स्ट्रा जो फोर्स मंगाया है अन्य थानों से वगैरह, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 2 SO, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला कांस्टेबल, 1 प्लाटून PAC कर 10 कांस्टेबल मंगाई है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। अब फ्लैग मार्च निकाल दिया गया, सभी लोगों को पता लग गया कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। शांतिपूर्वक से हमारा कल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। थराली में ईरी और बैसखान के ग्रामीणों ने विधायक टमटा को ज्ञापन सौंपा, जहां ईरी बैसखान मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2018 में ईरी बैसखान मोटर मार्ग की स्वीकृति मिली थी, लेकिन 4 साल बाद भी PWD विभाग सड़क का कार्य शुरू नहीं करा पाया। सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हमारे उसमें आए और उन्होंने हमें जो भी उम्मीदें दिलाई कि 6 महीने के अंदर में आपके वहाँ रोड पहुँचाएंगे। इस रोड की मांग हम 2017 से कर रहे हैं और 2017 के डॉक्यूमेंट हमारे पास है। रोड के लिए लगातार चिल्ला रहे हैं, जिसमें हमने चुनाव बहिष्कार भी किया था। तुरंत उसमें पिलर की घोषणाएं हुई थी, मगर वो पिलर जो भी अभी तक नहीं लगे हुए हैं और जिससे हमारे ग्रामवासी काफ़ी नाराज़ हैं और विधायक से अभी उम्मीद जता रहे हैं कि यह काम तुरंत हो। दिलासा दिया जा रहा है कि हमें हमारे माँ बाप चाहे वो कोई भी हो, बुजुर्ग साथी, तो हमें दिलासा दे रखे रोड आएगी, लेकिन आज तक हमें कभी भी हमारे यहाँ गांव में रोड ना आई। लेकिन आज हम PWD ऑफिस में गए और वहाँ हमने अपने गांव के लिए रोड के लिए मांग की। लेकिन आज में विधायक जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 1 साल के अंतर्गत आपके गांव में सड़क पहुंच जाएगी। ये सड़क 2017 में ये पत्रावली चली थी और जो अभी मैंने देखा तो इसमें आज ही अधिशासी अभियंता PWD थराली ने ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पत्रावली आगे डाली है और आज चूँकि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और मैंने इससे पूर्व भी अधिशासी अभियंता थराली को इस सड़क के विषय में कहा था और निश्चित रूप से ये गांव की जो समस्या है इसका तत्काल समाधान के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। पुल हिंडोला वासियों ने उप तहसील भवन की मांग को लेकर SDM रिंकू बिष्ट के माध्यम से CM और राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि अगर उप तहसील कार्यालय कहीं और शिफ्ट किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोनों ने उप तहसील खोलने की मांग को लेकर लोगों द्वारा लोहाघाट तहसील परिसर में न केवल प्रदर्शन किया गया बल्कि साथ ही साथ ज्ञापन भी दिया गया। वहीं SDM ने बताया है कि फिलहाल किमतौली अस्थायी तहसील बनाई जाएगी। कि जहाँ पे स्टार्ट हुई थी पहले से पुल्ला में, तो उसी केंद्र बिंदु जो है पुल्ला मार्केट बेसिकली है हमारा, जो पुल्ला गुमदेश तहसील का है, तो वहीं पे ही हम चाह रहे हैं कि तहसील का टेम्परेरी और परमानेंट स्टार्ट वहीं पे हो। पुल्ला गुमदेश के नाम से एक तहसील की घोषणा हुई है। उसमें घुरेली में कुछ जमीन का चयन किया गया था जिसकी भूवैज्ञानिक से जांच कराई गई है, जिसके संदर्भ में पुल्ला वालों का विरोध ये है कि पुल्ला गुमदेश के नाम से तहसील खोली गई है, तो पुल्ला गुमदेश में ही
तहसील का स्थायी भवन बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में अगर इन लोग के पास में पर्याप्त जमीन होगी तो उसकी जांच की जाएगी और भूवैज्ञानिक से भी जांच कराई जाएगी कि उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, और अगर उपयुक्त पाई गई और भूवैज्ञानिक की जांच में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसके लिए शासन को मैटर संदर्भित कर दिया जाए। चंपावत की जिला एसओजी और टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 किलो चरस और 2 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने परचून की दुकान चलाने वाले नुक्ता प्रसाद की दुकान पर छापा मारा। पुलिस को देख आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है, तो उसमें छापा मारा गया। तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देख के तुरंत फरार हो गया था। तो दुकान से करीब 4 केजी चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटाबाग में प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों के पैसे भुगतान करने की मांग को लेकर नारेबाजी की है और सरकार की वित्तीय नीति को लेकर सवाल भी खड़े किए। प्रधान संगठन का कहना है कि बीते 1 साल से मनरेगा के जरिए हुए कामों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते ग्राम प्रधानों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम प्रधानों ने स्थिति को साफ करते हुए बताया कि संगठन की यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रधान संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रधान गणों की मांगे हैं वो मनरेगा को लेके हैं, जिसमें बहुत विषमताएं चल रही हैं अभी मनरेगा में है तो ये मनरेगा एक्ट और मनरेगा के कहने में जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 साल से कोई पेमेंट नहीं हो पा रही है और जो लेबर भुगतान होता है ये 15 दिन के अंदर भुगतान होना होता है, मगर आज 6 महीने से कोई लेबर भुगतान नहीं है। 2 साल से मेटल पेमेंट नहीं है। प्रधान लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और सरकार की जो नीतियां हैं तो हवाई तो है, मगर जमीनी स्तर पर कोई इनकी नीतियां नहीं है, ठोस नीतियां नहीं है। और एक से जो प्रधान की मानसिकता मानसिक रूप से कहिए या उनका एक छवि के खराब करने के रूप में चल रहा है ये। और 2 साल से हम लगातार, हमें 2.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए मनरेगा के अंदर, अगर 2.5 साल से लेकर कोई मेटल पेमेंट नहीं हुई है। ग्राम प्रधान संगठन लगातार यहाँ पर जो है प्रयास कर रहा है कि अपनी मांगों को मनाने के लिए। हमने पहले भी आंदोलन किया था, हम फिर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नरेगा द्वारा सरकार द्वारा जो हमारी धनराशि है मेटल पेमेंट वो नहीं हो पा रही है। अगर वो आ रही है तो खातों में सो तो हो रही है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। उसमें कहीं न कहीं सरकार की ऐसी नीति है कि जिससे हमारे प्रधान गांव के विकास की धाराओं को रोकने का काम हो रहा है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।